हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दिशा पब्लिकेशन पे सभी का बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड टुडे गाइज वी आर गोइंग टू हैव वन मोर क्विक रिवीजन सेशन। सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और गाइज आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आज हम फिर से एक क्विक रिवीजन सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, दिशा पब्लिकेशन एक सीरीज रन कर रही है आप लोगों के लिए। जो क्विक रिवीजन सेशन है, ये सेशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम। चाहे वो सेशन की बात करूं मैं इंग्लिश की, चाहे मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ्स की, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री एग्जाम एंड फॉर योर मेन्स एग्जाम। सो गाइज, ये जो सेशंस है, ये जो सीरीज है, वो जरूर वॉच कीजिएगा ईच एंड एवरी सेशन। अगर मैं इंग्लिश के सेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश पर्सपेक्टिव, तो एक दिन हम वोकैबुलरी के वर्ड्स करते हैं द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया के। एक दिन हम क्या करते हैं, एक दिन हम ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं, और नेक्स्ट डे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले हैं। सो बच्चा लोग, आज का क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। मैं आपके सामने दो एरर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और मैं उनमें आपको ट्रिक भी बताऊंगी और समझाऊंगी भी कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी एग्जाम रिलेटेड टू एनी ऑफ द बैंक। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, एरर्स। जी हाँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की डायरेक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है? क्वेश्चन की डायरेक्शन इस तरह से है कि मेरे पास एक ये सेंटेंस गिवन है बच्चा लोग। इस सेंटेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, और ये आपका सी पार्ट। इन ए और बी और सी पार्ट को चेंज करके, थोड़े थोड़े चेंजेस करके दोबारा से लिखे गए हैं या रीराइट किए गए हैं, थोड़े से चेंजेस करके। जैसे कि यहाँ पर सीम है तो यहाँ पर सीम्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर हैव आ गया। अच्छा, यहाँ पर फ्यू है और यहाँ पर ए फ्यू आ गया। अब हमको ये बताना है कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है और जिनको रिप्लेस करके नीचे लिखा गया है, क्या ऑलरेडी जो पार्ट हमको सेंटेंस गिवन है वो ठीक है, या फिर जो रिप्लेस करके दिया हुआ है वो ठीक है? दोबारा से समझाती हूँ। अ सेंटेंस विल बी गिवन टू अस एंड द सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। And for each part there is another sentence given to us in option 1, 2 and 3 with some changes. For example, यहाँ पे seam है तो यहाँ पे seams लिख दिया, यहाँ पे have है तो यहाँ पे had लिख दिया, और यहाँ पे few है तो यहाँ पर a few लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये चेंज करके वापस लिखे, मतलब जो चेंजेस इन्होंने दिए हुए हैं वो ठीक है या फिर ऑलरेडी सेंटेंस ही ठीक है। अब बेटा, हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग, वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग चेंजेस देखने हैं, ठीक है क्या? देखिए, द पैंडेमिक लैड चेंजेस इन द लाइफस्टाइल एंड वर्किंग कंडीशंस सीम। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशंस दिया हुआ है और कंडीशंस प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर सीम बिल्कुल ठीक होगा, जबकि सीम्स गलत होगा। तो इट मीन्स जो सेंटेंस ऑलरेडी गिवन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ओनली फर्स्ट तो बिल्कुल कट कर दीजिए। अब मैं सेकंड की बात करती हूँ। यहाँ पर टू हैव गिवन है, और अगर मैं बात करूँ टू के साथ, तो टू के साथ क्या आता है हमें बहुत अच्छे से पता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी प्लूरल वाली। मतलब अगर मैं हैड की बात करूँ तो हैड पास्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो बिल्कुल गलत है। टू के साथ हैव ही आएगा, हैज भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर नहीं आता, प्लूरल आता है हमेशा। So it means to have will be totally correct while to has is incorrect and to had is also incorrect. तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस में यहाँ पर टू हैव बिल्कुल गलत हो, सॉरी, टू हैव बिल्कुल ठीक होगा, टू हैड बिल्कुल गलत होगा,
ठीक है, तो इट मीन्स ना तो फर्स्ट ना सेकंड। अब जरा थर्ड में देखते हैं क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फ्यू डेवलपर्स और यहाँ पर दिया हुआ है ए फ्यू डेवलपर्स। जैसे कि मैंने आपको रूल भी बताया था बच्चा, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू द रूल्स गाइज, कि सबसे पहली बात तो फ्यू काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। नंबर सेकंड पॉइंट, इसके लिए प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है इसके साथ। और नंबर थर्ड पॉइंट, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब जरा सेंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेंस वो ये कह रहा है कि पेंडेमिक ने लाइफ को, पेंडेमिक जो कोविड चल रहा है उसने और वर्किंग कंडीशन ने एक नई लीज दे दी लाइफ को, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और सेंटर को उन लोगों को, सेंटर का मतलब गवर्नमेंट को उन लोगों को इंश्योर कराना चाहिए कि जो ये बूस्ट है वो नलीफाइड नहीं है, जो एवरेसिस प्रैक्टिस हो रही है कुछ डेवलपर्स के द्वारा, मतलब कुछ डेवलपर्स के द्वारा, ना के बराबर का कोई सेंस नहीं दे रहा है। अगर मैं सेंटेंस की हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर कुछ डेवलपर्स की बात हो रही है, और कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, ए फ्यू। कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुछ के लिए विल बी यूजिंग द वर्ड ए फ्यू। और अगर मैं ए फ्यू की बात करूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सेंटेंस टू के साथ हैव है वो। और अगर मैं यहाँ पर फ्यू की बात करूं तो फ्यू क्या है बेटा, ना के बराबर, जो कि गलत होगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत दिया हुआ है। फ्यू की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा। फ्यू की जगह क्या आ जाएगा, फ्यू की जगह ए फ्यू आ जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ओनली थर्ड। थर्ड सेंटेंस, थर्ड पार्ट जो हमको गिवन था सेंटेंस में वो गलत था, और जो हमें करेक्ट करके दिया हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली थर्ड। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लग रहा है कि भाई दिखाई नहीं दे रहा, तो ज्यादा कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बस वहां पे ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली थर्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी इस वाले पॉइंट में नहीं होगी। ओनली थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक एक वर्ड चेक कर लेते हैं। द हैप्पीनेस हाउएवर इज ऑब्वियसली टेम्पर। अब अगर मैं टेम्पर की बात करूं, टेम्पर है नाउन, और टेम्पर्ड की बात करूं तो वो है एडजेक्टिव। हैप्पीनेस एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी अगर बताई जा रही है तो नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। ऑब्वियसली एक एडवर्ब है, और नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, शी इज स्मार्ट, तो भैया यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलेंगे शी इज ब्यूटी, नहीं, शी इज ब्यूटिफुल बोलेंगे। शी इज स्मार्टनेस नहीं बोलेंगे, शी इज स्मार्ट बोलेंगे। तो नाउन की क्वालिटी केवल एडजेक्टिव बता सकता है, तो यहाँ पर टेम्पर्ड ही आएगा, टेम्पर नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये वाला पार्ट 100% बिल्कुल ठीक दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात करती हूँ अगले पॉइंट की। विद द रियलाइजेशन दैट दे नाउ हैव द ऑनरेलियस टास्क। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ऑनरेलियस दिया हुआ है, यहाँ पे ऑनरस टास्क दिया हुआ है। देखिए बेटा, ऑनरेलियस का मैं बात करूं तो ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है, और अगर मैं ऑनरस की बात करूं तो ऑनरस एक एडजेक्टिव है, और ऑनरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एफर्ट्स। तो वो टास्क जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेता है, टास्क एक नाउन है, नाउन जिसका भी हम नाम रखते हैं, नाउन की क्वालिटी केवल एडजेक्टिव बताता है। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, पार्ट में ऑनरेलियस बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ऑनरस आंसर आएगा, क्योंकि ऑनरस एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ही नाउन की क्वालिटी बताता है। सो इट मीन्स here onerous is the correct answer while onerously is the incorrect answer. It means जो एरर है वो कौन से पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में, मतलब सेंटेंस गलत है और चेंज करके सही दिया हुआ है। थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओनली सेकंड ही आएगा, यहाँ पर फर्स्ट में एरर थी नहीं, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो मैं थर्ड को चेक करूं। दिस इज द टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी। केवल सेकंड में एरर है, सेकंड और थर्ड को ये ऑप्शन दे नहीं रखा, जो कि हम थर्ड को चेक भी करें। नो इम्प्रूवमेंट, हमारा एरर होगा नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं। अगर यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड बोथ होता तो शायद मैं थर्ड को चेक करती, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या दिया हुआ है बेटा, केवल और केवल ओनली सेकंड दिया हुआ है। इट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
only second. ये टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो व्हाई टू चेक? वैसे तो मैं चेक करवा दूंगी, लेकिन चेक क्यों करोगे? ये एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे आपके लिए लेकर आनी थी आज, जो मुझे आपको ये स्ट्रैटेजी समझानी थी। सो ऑनवर्ड्स विल बी आवर आंसर एंड इट इज एन एटसेट्रा। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये थी हमारी आज की क्लास। इस एरर डिटेक्शन के सेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एंड गाइज, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद द न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। वोकैबुलरी वर्ड्स की मैं आपको ट्रिक्स भी बताती हूँ, टिप्स भी बताती हूँ और ऐसी बताती हूँ जो आपको फटाफट याद हो जाए, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है? सो गाइज, दिशा पब्लिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी सेशन को शेयर करना, सो दैट और भी स्टूडेंट्स देख लें। सो दैट वाज all about today's class. We'll be meeting in the next class. Thank you so much. Bye bye and take care.